खड़े ठीक करता है, है। आप रजनीश हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ टीवी एक्टर रजा मुराद जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर कैसे इस खबर को आप देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि बहुत सीरियस अभी इंजरीज जो है वो सैफ अली खान को हुई है। यहाँ पर उनकी रीढ़ की हड्डी के पास भी जो है गहरा जख्म हुआ है। देखिए, ये बहुत ही एक गंभीर हादसा है और सरकार को भी इसे इतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए। चोर जो है चोरी करने आता है वो खुद डरा हुआ होता है, वो भागने की सोचता है, वो डरा कर भागने की सोचता है। इस तरीके से जानलेवा हमला नहीं करता। जिस तरीके से सैफ अली खान पे हमला किया गया है वो तो बिल्कुल एक जानलेवा हमला था। जिस तरीके से 6-7 जगह उनपे इसके छुरियों के घाव किए गए हैं, चाकू के घाव किए गए हैं और रीढ़ की हड्डी पर भी घाव किए गए हैं। तो ये जो है समस्या बहुत बहुत गंभीर है और इस तरीके से घर में घुसना भी आसान नहीं होता जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मामला सिर्फ चोरी का ही नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा ये गहरा है। अब ये सरकार पर है कि जल्दी से जल्दी उस चोर को पकड़े और सर क्या आप खुलकर तक अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मामला बहुत गहरा है। क्या आपके जहन में क्या आ रहा है? देखिए, मेरे जहन में तो यही आ रहा है कि वो मारने के इरादे से आया था। क्योंकि चोर जो है बहुत डरा होता है, वो भागने की सोचता है, वो मुकाबला करने की नहीं सोचता है जी। तो ये खैर ये मेरा अपना विचार है। अब सच्चाई तो सामने आएगी कि सच्चाई क्या है। रजा मुराद जी, एक बहुत जरूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं और मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूं और दिल्ली एनसीआर में आम लोग रहते हैं, इतने हम हाई प्रोफाइल लोगों को नहीं देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। एक नहीं 3 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अलग अलग गेट्स पर होते हैं। अगर किसी को अंदर एंट्री लेनी है तो बाकायदा हम देखते हैं कि वो पहले नंबर नोट करवाते हैं, नाम नोट करवाते हैं, एड्रेस नोट करवाते हैं, फिर ऊपर कॉल जाता है, उनसे पूछते हैं, फिर अंदर एंट्री मिलती है। जब आम लोगों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्या इस तरह की कोई हम देख रहे हैं कि कोई एसओपी रहती है वहां पर जो अपार्टमेंट्स रहते हैं मुंबई में? नहीं, जितना आप बता रही हैं उतनी तो नहीं रहती है, लेकिन रहती है। रहती है। उन्हें उनसे पूछा जाता है, उनका नाम लिखा जाता है, उनका फोन नंबर लिखा जाता है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं। अब ये चोर जो है ये कहाँ से घुसा है, मेन दरवाजे से तो ये गया नहीं होगा, यकीनन छुप छुपा के गया होगा। तो और सीसीटीवी तो हर जगह आजकल लगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसकी छवि आई होगी। तो ये और सैफ अली खान का जो घर है, सैफ अली खान एक बड़ा इंसान है, सेलिब्रिटी है। उसकी बीवी भी उतनी ही बड़ी सेलिब्रिटी है, उसकी माँ भी सेलिब्रिटी है। तो यकीनन उसके घर में घुसना जो है इतना आसान नहीं होगा। तमाम सिक्योरिटी मेजर्स होंगे, उसके बावजूद अगर ये बंदा घुसा है और उसने हमला किया है तो बात जो है ये और बहुत ही गंभीर। रजा मुराद जी, पहले तो मैं इसको चोर कहना सही नहीं समझूंगी, हत्यारा हम इसे कहते हैं। ये जो हत्यारा जब ऊपर पहुंचा तो इसने नौकरानी पर कोई हमला नहीं किया, जिसके साथ ये बहस कर रहा था, जिसके साथ जानकारी मिल रही कि कहा सुनी हो रही थी, उसको जरा सी भी हम कह सकते चोट नहीं आई। लेकिन सैफ अली खान को इसने चाकू तक मार दी। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि अब इन्वेस्टिगेशन ये होना चाहिए कि ये चोरी के इरादे से आया था या ये किसी और इरादे से आया था, ये मारने के इरादे से आया था। और इस पे तो नौकरानी अच्छी तरह रोशनी डाल सकती है। नौकरानी से उसने बात की, नौकरानी ने उसे अच्छी तरह देखा होगा, शक्ल उसकी आंखों में आ गई होगी उसकी। तो ये मामला जो है ये बिल्कुल गहरी छानबीन का है। ये इसके पीछे लेकिन रजा मुराद जी, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से मुंबई के अंदर घटनाओं को देखें कि कभी सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो है वो गोलियां मार दी जाती हैं,
उनको वहां जी। पर पूरी अपनी रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है अपने मकान को, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने जी। देखा कि किस तरह से और वहां पर घटनाएं होते हुए नजर आई। अब सैफ अली जी। खान के घर पे कोई घुसकर जो है उनको चाकू मार रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुंबई में इस वक्त जो हाई प्रोफाइल एक्टर्स हैं और नेता हैं वो सुरक्षित नहीं है? देखिए, फिलहाल जो हालात हैं, मैं तो ये कहूंगा कि सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए। सुरक्षा तो होती है, ऐसी बात नहीं है कि सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए। अब देखिए, पागल आदमी होता है, अगर उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, वो सोच लेता है कि मेरी जान जानी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जी। तो ऐसे पागल आदमी को रोकना जो है काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ पागल जुनूनी लोग होते हैं, लेकिन उनका वहां तक पहुंचना जो है एक बहुत खतरनाक बात है। रज़म राज जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इंडिया डेली के साथ बातचीत की। तो देखिए, इस वक्त सभी हम कह सकते हैं शॉक्ड है, हैरान है कि ये हो क्या गया कि सैफ अली खान जो इतने बड़ा नामी चेहरा है बॉलीवुड का, और उनके घर में घुसकर किस तरह से उन पर चाकू से हमला किया गया। और वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सब इस बात को लेकर भी हैरान है कि जिस नौकरानी के साथ उस हमलावर की बहस हो रही थी उस पर कोई हमला नहीं किया गया, लेकिन सैफ अली खान पर देखिए, यहां पर उनकी पीठ पर, उनकी बाजू पर हमला किया गया, हाथ पर, सिर तक भी चाकू पर मारने की कोशिश जो है वह की गई है। ये बात मुंबई पुलिस की तरफ से भी सामने आ रही है। लगातार मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं।